हाय गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 18 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस स्लाइड पर दिए गए सभी पॉइंट्स को जरूर पढ़ें और कोई भी आपका डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहें तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस द्वारा नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण निम्नलिखित में से किसके सहयोग से आयोजित किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। द 5th एडिशन ऑफ द नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट कॉन्क्लेव was organized by Government E-Marketplace in association with CII। CII का मतलब है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। साथ ही आपको जानना चाहिए जो कॉन्क्लेव हुई है इसका थीम रहा है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट टूवर्ड्स एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड इंक्लूसिवनेस। और इस कॉन्क्लेव को इनोग्रेट किया है कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में जो राज्य मंत्री हैं, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, अनुप्रिया पटेल, इन्होंने। तो मान लीजिए अगर इस तरह से भी क्वेश्चन ना पूछा जाए कि किसने इनोग्रेट किया है, कम से कम आपको यहाँ पर ये तो जानने के लिए मिला कि अनुप्रिया पटेल, इनके पास कौन सा विभाग है। जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट रही, क्योंकि अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश से ही आती हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है इसके सीईओ हैं प्रशांत कुमार सिंह। तो जो ये गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ये एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है, SPV है। और आप यहाँ पर देखिए इसी साल इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, प्रशांत कुमार सिंह IAS अपॉइंटेड CEO GEM SPV। तो इन सभी पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत के 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो हर्षित राजा हैज़ बिकम इंडियाज 69th ग्रैंड मास्टर। तो 20 साल के हैं ये चेस प्लेयर हर्षित राजा, पुणे महाराष्ट्र से हैं और ये 69th यानी 69वें ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन चुके हैं। एक बात आती है यहाँ पर कि ग्रैंड मास्टर कैसे बनते हैं, तो देखिए इसमें 3-4 कंडीशंस होती हैं, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है वो होती है ईलो रेटिंग। यदि कोई प्लेयर ईलो रेटिंग 2500 से अधिक प्राप्त कर लेता है तो वो ग्रैंड मास्टर बन जाता है। चेस में वर्ल्ड चैंपियनशिप सबसे पहले नंबर पर आती है और उसके बाद आता है फिर ग्रैंड मास्टर टाइटल। साथ ही आपको जानना चाहिए इसी साल तमिलनाडु के अर्जुन कल्याण ये 68वें इंडियन ग्रैंड मास्टर बने थे। और हाल ही में आपको जानना चाहिए इंडियन अमेरिकन अभिमन्यु मिश्रा ये यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इंडियन अमेरिकन हैं ये, याद रखिएगा। ये दोनों भी फैक्ट्स हमने MCQs के रूप में आपको कराए थे। आगे बढ़ते हैं। सुडोकू के जनक का नाम बताइए जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो माकी काजी इज द क्रिएटर ऑफ सुडोकू हु डाइड रिसेंटली। तो देखिए माकी काजी ये जापान से थे और इन्होंने ही सुडोकू गेम को क्रिएट किया था। ये एक तरह की पजल होती है, इन्हें गॉड फादर ऑफ सुडोकू भी बोला जाता है। तो आप इस तरह के गेम से परिचित ही होंगे। ये 9 बॉक्सेस हैं यहाँ पर और इसी तरह से 9 कॉलम्स हैं और 9 रोज हैं। तो ये जितने भी खाली स्थान है ये हमको भरने होते हैं, इस तरह से भरने होते हैं कि कोई नंबर रोज में या फिर कॉलम में रिपीट ना हो। जैसे कि यहाँ पर 1 है तो अब इसके बाद इस वाले बॉक्स में यहाँ पर इन दोनों जगह पर 1 नहीं आ सकता, साथ ही यहाँ पर भी इन दोनों जगह पर 1 नहीं आ सकता है। इसी तरह से अगर हम 1 की बात करें तो इन दोनों प्लेसेस पर भी 1 नहीं आ सकता क्योंकि इस पूरे रो में 1 है, साथ ही इसी तरह यहाँ पर भी नहीं आ सकता। तो आपने इसको ज़रूर सोल्व किया होगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, हमारे पास कई एस्पिरेंट्स का ये सजेशन आ रहा था कि आप लोग हिंदी को ऊपर रखें और उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन नीचे रखें, क्योंकि हम हिंदी पहले पढ़ते हैं। तो उसको हमने इम्प्लीमेंट कर दिया है। आई होप आप सबको अब कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अस्पताल परिसर के अंदर फायर स्टेशन निर्मित करने वाला भारत का पहला अस्पताल बन गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए। सो एम्स न्यू दिल्ली हैज़ बिकम द फर्स्ट हॉस्पिटल ऑफ इंडिया टू हाउस अ फायर स्टेशन इनसाइड द हॉस्पिटल प्रीमाइसेस।
तो ये पहला हॉस्पिटल बन गया है जिसमें फायर स्टेशन जो है हॉस्पिटल के अंदर ही मौजूद है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, एम्स दिल्ली। अच्छा, आपको ये भी जानना चाहिए जो एम्स दिल्ली है इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। जब से कोविड-19 की जो ये पैंडेमिक का दौर चल रहा है तब से काफ़ी एक्टिव रहे हैं, तो इसलिए इनका नाम आपको जानना जरूरी है। एम्स के डायरेक्टर हैं ये, एम्स दिल्ली के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। उन्मुक्त चंद ने हाल ही में भारत के लिए किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल या फिर टेबल टेनिस। सही आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। उन्मुक्त चंद हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम क्रिकेट फॉर इंडिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ल्ड कप विनिंग अंडर 19 इंडियन कैप्टन उन्मुक्त चंद कॉल्स इट अ डे। ये वाला एडियम आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। जिन भी एग्जाम्स में इंग्लिश पूछी जाती है वहाँ पर अक्सर ये वाला एडियम आपको देखने के लिए मिलेगा, कॉल्स इट अ डे। कॉल इट अ डे का मतलब होता है जब आप किसी काम में या तो सक्सेसफुल ना रहे हों या फिर आप उसको करके थक चुके हों, तो आप उससे फिर हट जाते हैं, उसको हमेशा के लिए त्याग देते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे, या उससे संन्यास लेते हैं। अगर आप स्पोर्ट्स की बात करें तो संन्यास लेने के संबंध में इसको यूज़ किया जाता है, कॉल इट अ डे। तो इंग्लिश जिस भी आपके एग्ज़ाम में आती है वहाँ पर आपको ये देखने को मिल सकता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और अपनी ओर से भी गूगल कर लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप इसका मीनिंग लिख सकें, कॉल इट अ डे। जब सचिन तेंदुलकर रिटायर हुए थे तब भी हेडिंग बनी थी इंग्लिश न्यूज़पेपर में, फाइनली सचिन कॉल्स इट अ डे। तो देखिए, उन्मुक्त चंद ने क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं लिया है, बल्कि भारत के लिए जो ये क्रिकेट खेलते थे इससे इन्होंने रिटायरमेंट लिया है। आपको बता दें उन्मुक्त चंद ये अंडर 19 वर्ल्ड कप 2012 ये जो भारत ने जीता था उसमें कैप्टन थे। तो अब ये भारत से तो रिटायरमेंट हो गए हैं क्रिकेट से, लेकिन अब ये जो है यूनाइटेड स्टेट्स पहुंच चुके हैं और वहाँ पर मेजर लीग क्रिकेट इनके साथ इन्होंने 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया है। तो वहाँ की जो लीग्स होती हैं उनमें क्रिकेट खेलेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के लिए कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद अप्रूव्ड 144 गैलेंट्री अवार्ड्स टू आर्म्ड फोर्सेस, पुलिस एंड पैरामिलिट्री पर्सनल ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। तो हमने जो स्वतंत्रता दिवस बनाया उसकी पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति जो हैं ये क्या करते हैं, गैलेंट्री अवार्ड्स को घोषित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप किसके द्वारा अप्रूव किए गए हैं, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस जो है हमारे, इसके सुप्रीम कमांडर होते हैं प्रेसिडेंट, जो भी भारत के प्रेसिडेंट होते हैं। ये भी आपके एग्जाम में जीके में कई बार क्वेश्चन बनता है कि आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं या फिर प्रेसिडेंट होते हैं, इस तरह से क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको आप याद रखेंगे, प्रेसिडेंट होते हैं रामनाथ कोविंद जो हैं फिलहाल। तो इन्होंने 144 गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट जो है दी है। और साथ ही आपको जानना चाहिए इसमें एक जो एक ऑफिसर है उनको अशोक चक्र दिया गया है, एक को ही कीर्ति चक्र दिया गया है। 15 शौर्य चक्र यहाँ पर दिए गए हैं, 4 बार सेना मेडल्स दिए गए हैं, 116 सेना मेडल्स दिए गए हैं, 5 नौ सेना मेडल्स दिए गए हैं और 2 दिए गए हैं वायुसेना मेडल्स। साथ ही आपको जानना चाहिए इंडिया का हाईएस्ट पीस टाइम मिलिट्री ऑनर है अशोक चक्र। तो ये दिया गया है बाबूराम ASI जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इनको। तो ये जो है शहीद हो गए थे, इसलिए लिखा गया है पोस्ट्यूमसली, यानी कि मरणोपरांत इनको दिया गया है। साथ ही आपको जानना चाहिए अल्ताफ़ हुसैन भट्ट, ये जम्मू एंड कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल थे, तो इनको भी मरणोपरांत दिया गया है पोस्ट्यूमसली। तो ये भी शहीद हो गए थे, इनको कीर्ति चक्र दिया गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस संस्थान में दुनिया के दूसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय जीन बैंक का उद्घाटन किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो एट NBPGR पूसा, द यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर नरेंद्र सिंह तोमर इनॉग्रेटेड द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पूसा न्यू दिल्ली। तो यहाँ पर है ये न्यू दिल्ली में ही है ये पूसा में। तो यहाँ पर जो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल जीन बैंक इसको इनोग्रेट किया है। जीन बैंक मतलब कि देखिए जैसे हम अपने पैसों को बैंक में रखते हैं, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, घर पर कोई घटना हो गई,
कोई इंसिडेंट जैसे आगजनी से जो है घर पूरा तबाह हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, बैंक में अपना पैसा रखते हैं ताकि वहाँ से फिर हम निकाल सकें, हमारी सारी संपत्ति एक साथ जो है नष्ट ना हो सके। इसी तरह से किसान लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसे जो रेयर स्पीसीज होती हैं प्लांट की, तो उनके बीज को जीन बैंक में रख देते हैं। मान लीजिए भूकंप आया, लैंडस्लाइड हुई, तो मान लीजिए वो पूरी की पूरी स्पीसीज जो ख़त्म हो गई, वो जो प्लांट लगे हुए थे वो सब ख़त्म हो गए, तो जीन बैंक से आप उनको दोबारा से फिर ग्रो कर सकते हैं। जीन बैंक से आप बीज लेंगे और फिर उसके बाद उसको ग्रो कर सकते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए नेशनल जीन बैंक, इसको 1996 में इनोग्रेट किया गया था, तो इसी को रिफर्बिश्ड किया गया है और अब जो इसको दोबारा से स्टेट ऑफ आर्ट की टेक्नोलॉजी से बनाकर इसको अब ये वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट बन गया है। आपको जानना चाहिए ये जो इंस्टीट्यूट है जो पूसा में, ये नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज है, ये इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का ही एक हिस्सा है और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा। तो ये आप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के डायरेक्टर जनरल कौन है। एनटीपीसी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था एक शिफ्ट में, क्योंकि इस तरह के जो अपॉइंटमेंट होते हैं हम भूल जाते हैं, है ना, या फिर हमारा ध्यान नहीं जाता है, तो आप याद रखेंगे इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर त्रिलोचन मोहापात्रा। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र, जहां नवाचार और विकास केंद्र की आधारशिला रखी गई, कहां पर स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च वेयर द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर वॉज लेड इज लोकेटेड इन बेंगलुरु। तो आधारशिला रखी गई, इसमें कोई जो है ऐसी बात नहीं है, कई सारे इंस्टीट्यूट में आधारशिला रखी जाती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा रखी गई है। एम वेंकैया नायडू ने जो है जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च जो बेंगलुरु कर्नाटक में है, यहाँ पर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट सेंटर की आधारशिला रखी है, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। किस देश में, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस है, 7.2 तीव्रता का भूकंप आया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अ मैसिव 7.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक स्ट्रक हैती हुज कैपिटल इज पोर्ट ऑफ प्रिंस। देखिए, जब इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं इंटरनेशनल लेवल पर, जब इस तरह की कोई आपदा आती है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि देखिए भूकंप तो वैसे आते रहते हैं लेकिन इसकी तीव्रता काफ़ी तेज़ थी। ये पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है काफ़ी सुर्खियों में रहा है ये जो भूकंप आया है हैती में। तो देखिए 7.2 तीव्रता का जो भूकंप होता है कोई कम नहीं होता है, तो हैती को इसने हिट किया है और 1200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मर चुके हैं। ये देखिए, ये जो है कैरिबियन कंट्री है हैती, और ये पूरा आइलैंड इसको हिस्पैनियोला बोलते हैं। तो इस हिस्पैनियोला आइलैंड पर दो कंट्रीज़ हैं, एक तो है हैती, दूसरी है डोमिनिकन रिपब्लिक। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद देश को छोड़ दिया है। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन सी। सो अशरफ घनी इज द प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान who left the country after the Taliban captured the country। तो देखिए मोहम्मद अशरफ घनी अहमदजाई, ये अफ़गान पॉलिटिशियन हैं, एकेडमिक हैं और इकोनॉमिस्ट रहे हैं और सितंबर 2014 से अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो हाल ही में आपको पता है कि काबुल, जहाँ पर गवर्नमेंट की सीट है, यहाँ पर तालिबान एंटर कर चुका है और इसी वजह से अपनी जान को खतरा देखते हुए ये जो है कंट्री छोड़कर चले गए हैं। उस बिजनेस टाइकून का नाम बताइए जिसने जाम्बिया में राष्ट्रपति चुनाव जीता है। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। सो हकाइंडे हिशिलिमा इज द बिजनेस टाइकून हु वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस इन जाम्बिया। तो जाम्बिया के ये बिजनेस मैन हैं हकाइंडे हिशिलिमा, तो इन्होंने यहाँ पर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत लिया है। किन्हें हराया इन्होंने? जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं एडगार लुंगू, इनको इन्होंने हराया है। आपको जानना चाहिए जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है, यहाँ की करेंसी है जाम्बियन क्वाचा। अब यहाँ से थोड़ा बैंकिंग के करंट अफेयर्स देख लेते हैं। मार्च 2021 को समाप्त हुई अवधि के लिए वार्षिक वित्तीय समावेशन सूचकांक फाई सूचकांक कितना है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंकिंग एस्पिरेंट्स के लिए। सो द एनुअल फाइनेंशियल इंक्लूसिव the annual financial inclusion index FINDEX for the period ending March 2021 is 53.9।
तो देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, जिसे फाइन इंडेक्स कहते हैं, इसको बनाया है। किस लिए बनाया है? ताकि देश में जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है उसका पता चल सके कि वो कितना फैला हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है कि हर एक तबके के लोगों तक, खासकर कि जो गांव के लोग हैं जहां पर बैंकिंग सुविधा नहीं है, वहां तक उनको लोन प्रोवाइड कराना, इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना, ठीक है, और उनको पेंशन सही से मिल रही है या नहीं मिल रही है, ये सभी सुनिश्चित करना, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। यानी फाइनेंशियल जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें लोगों को शामिल करना। तो देखिए इसमें जो है आरबीआई ने ये कहा है कि मार्च 2021 तक जो पीरियड रहा है उसमें 53.9 ये इंडेक्स रहा है, और मार्च 2017 में 43.4 यहाँ पर रहा है। साथ ही आरबीआई ने कहा है कि ये जो इंडेक्स है ये हर साल जुलाई में पब्लिश किया जाएगा। और 3 पैरामीटर यहाँ पर आरबीआई ने बताए हैं। पहला है एक्सेस, जिसका वेटेज 35% रहेगा। दूसरा है यूजेज, जिसका वेटेज रहेगा 45%। और तीसरा है क्वालिटी, जिसका वेटेज रहेगा 20%। साथ ही आपको जानना चाहिए इसमें रेंज भी है, 0 से 100 तक की रेंज है। जैसे 53.9 है ना, तो 0 का मतलब क्या होगा? यानी कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, मतलब कि बिल्कुल भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराई गई हैं, इसका मतलब हो गया 0। और अगर 100 है यानी कि फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन, यानी हर एक तबके के लोग को, जो भी हर एक तबके का जो व्यक्ति है उसको पूरी तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड कराया गया है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही आपको बता दें इस फाइन इंडेक्स में कोई भी बेस ईयर नहीं है। किस ग्रामीण बैंक ने फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। सो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक हैज़ लॉन्च्ड फ्रूट्स पोर्टल। फ्रूट्स का मतलब है फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको लॉन्च किया है धारवाड़ हेडक्वार्टर्ड कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, कर्नाटक गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया है। तो इसमें वही है कि जो किसान हैं उनकी जो भी लैंड है उससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डिटेल्स हैं उनकी लैंड से रिलेटेड, वो सभी इस पोर्टल पर जो है उपलब्ध रहेगा। किस जीवन बीमाकर्ता ने ई शील्ड नेक्स्ट नामक एक सुरक्षा समाधान लॉन्च किया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस लॉन्च्ड अ यूनिक न्यू एज प्रोटेक्शन सॉल्यूशन कॉल्ड ई शील्ड नेक्स्ट। ये याद रखिएगा, विद अस यू आर श्योर, ये इसकी टैगलाइन है एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की। तो देखिए एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस ने एक और अपनी कोई स्कीम लॉन्च की है बीमा से संबंधित ही, जिसका नाम है एसबीआई लाइफ ई शील्ड नेक्स्ट। केवल आपको इस क्वेश्चन में इतना ही जानना है कि ये ई शील्ड नेक्स्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। आंसर होगा एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2021 की पहली छमाही में कितना फिनटेक निवेश आकर्षित किया? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी। एज पर अ रिपोर्ट इंडिया अट्रैक्टेड $2 बिलियन फिनटेक इन्वेस्टमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021। तो देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ जो सेक्टर होता है, तो उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। पहले तो ये जान लीजिए किसने रिपोर्ट जारी की है। केपीएमजी ने रिपोर्ट जारी की है, नाम है पल्स ऑफ फिनटेक। तो इन्होंने कहा है कि पहली छमाही में, यानी कि पहले 6 महीने 2021 के जो पहले 6 महीने हैं, इसमें इंडिया ने $2 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्राप्त किया है, ठीक है, फिनटेक सेक्टर में। अब देख लेते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ चाड? आंसर इज नजामेना, और करेंसी है सेंट्रल अफ्रीकन CFA फ्रांक। हु इज कंसिडर्ड एज द नेशनल टीचर ऑफ इंडिया? आंसर इज विनायक नरहरि विनोबा भावे, जिन्हें आप आचार्य विनोबा भावे बोलते हैं। When was the Indian Standard Time IST officially introduced? Answer is September 1st, 1947. Rani Jhansi Mary National Park is located in which state or UT? Answer is Andaman and Nicobar Islands. Recently, which union territory has removed need for an inner line permit for Indian nationals? Answer is Ladakh. और आप में से कई एस्पिरेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है पांचों ही क्वेश्चंस का। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ अ किंग पेयर इन क्रिकेट? काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, आप गूगल कीजिएगा और जानिएगा क्या मतलब होता है किंग पेयर का।
व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ अफगानिस्तान? व्हाट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ सोमालिया? गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? एंड द फिफ्थ क्वेश्चन इज वेयर इज द मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा लोकेटेड? देखिए फ्रेंड, जो ये पहला क्वेश्चन है केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब ऐसा नहीं है कि पेपर में पूछा जाए कि किंग पेयर क्या होता है, लेकिन हाँ, जब आप इंटरव्यू में बोलते हैं कि आपकी हॉबी क्या है या फिर आपको कौन सा खेल पसंद है, आप कहते हैं क्रिकेट, तो वहाँ पर कभी कभी जो इंटरव्यू लेने वाला है वो पूछ लेता है, क्रिकेट से इस तरह की टर्म पूछ लेता है, आप क्रिकेट जानते हैं, बताइए इसका मतलब, क्योंकि एक कॉमन सा आंसर होता है सबका कि हम क्रिकेट जानते हैं। तो इसलिए आपको जानना चाहिए किंग पेयर का मतलब क्या होता है। बाकी जो 4 क्वेश्चन है इनके आंसर आप जरूर से हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है, 4th का तो आपको आता ही होगा, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें अपने दोस्तों के साथ, और जो फेलो एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये करंट अफेयर्स सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।